लगता है तुम्हें सीधी तरह बात समझ नहीं आती है। खैर, आ जाएगी। मजाक उड़ा नहीं रही, मतलब मजाक कर रही हूँ मैं। कि बात करूँगी या कहीं बाहर जाना है? सिचुएशन जो हमारे साथ हो रही है ना, ये सब जो हमारे ऊपर गुजर रहा है, ये उस औरत की वजह से हुआ है। निकल जाओ इसी वक्त मेरे कमरे से, बेशर्म बेहिस लड़की। जैसे ये सब हुआ और आप इस सब का ब्लेम मुझे दे रहे हैं। बहुत खूब डैड, बहुत खूब। तो यहाँ से लेकर चले जाओ। जो बात मजहर साहब इतने सालों में नहीं जान सके, ज़ारा ने चंद दिन में ही यहाँ पर रहकर देख ली और समझ भी ली। वो जान चुकी है कि उसकी माँ का घर ख़राब करने में उसकी फूफो फरहत का ही हाथ था। इतने सालों से वो उसके बाप को गलत पट्टियाँ पढ़ा रही है और वो कुछ दिखा रही है जो वो उसे दिखाना चाहती है। लेकिन अब फरहत के दिन गिने जा चुके हैं। ज़ारा के यहाँ आते ही फरहत का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जिस तरह से वो फरहत को टफ टाइम दे रही है और रक्षी की भी अच्छी खासी क्लास ले रही है, उसके बाद दोनों माँ बेटियाँ सर जोड़कर बैठ जाएंगी कि किस तरह से ज़ारा को कंट्रोल किया जाए। वो तो उसे वही पुराने वाली सारा समझ रही हैं और चाहती हैं कि थोड़ी सी धोस धमकी के बाद वो समझ ही जाएगी। मगर इस बार तो सारा ने उन्हें न कुछ चने चबवा कर रख दिए। फरहत रक्षी को यही बात समझा रही होगी कि उसे अब ज़ारा से दूर रहना चाहिए। जिस तरह से वो बदल कर आई है, कहीं ये ना हो तुम्हारे सारे पोल ही खोल दे। दूसरी तरफ सारा, जो कि सरमत से दूर रहने की कोशिश कर रही है, वो जानती है कि अगर वो सरमत के करीब रही तो सरमत उसे पहचानने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाएगा। भले ही वो शाजिया और नाना मियाँ की नज़रों से बच रही है, मगर सरमत के हाथों वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि ज़ारा उसे पहले ही समझा चुकी है कि कोई और जाने ना जाने मगर सरमत तुम्हें ज़रूर पहचान लेगा। बेहतर यही है कि तुम सरमत से दूर रहना। और यही बात सारा अपने पल्ले से बांध चुकी है। सरमत से दूर रहने की कोशिश कर रही है, मगर सरमत को ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि आखिर ज़ारा उससे दूर क्यों है। जब वो फ़ोन करके ज़ारा से इस सिलसिले में बात करेगा तो आगे से सारा को कोई जवाब नहीं बन पाएगा और वो उसे टका सा जवाब देकर फ़ोन ही बंद कर देगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक